दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रिजन ऑफ इमोशंस की। प्रिजन ऑफ इमोशंस मतलब कि आपके इमोशंस में ही आप अगर बंद कर रह जाएं, आप अगर उनके ही चक्रव्यूह में फंस जाएं, तब जो एक आपको फीलिंग आती है वो ही कहलाता है प्रिजन ऑफ इमोशंस। जब खासकर हम डिप्रेशन की स्टेज में होते हैं सो वी सी दिस प्रिजन ऑफ इमोशंस। और जब भी इस प्रिजन ऑफ इमोशंस की शुरुआत होती है, जब आप डिप्रेशन के अर्ली स्टेज में होते हैं, तो सबसे पहले जो कमज़ोर पड़ती है वो है आपकी विल पावर। योर विल पावर स्टार्ट्स गोइंग डाउन, इट स्टार्ट्स गेटिंग पैरालाइज्ड। और जब ऐसा होता है यू स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग थिंग्स। आप चीज़ों को कल पर टालना शुरू कर देते हैं कि यार आज ये काम मन नहीं कर रहा करने का, इसे मैं कल करूँगा। कल आता है तो फिर कहते हैं कि कल करूँगा, फिर कल करूँगा, और ऐसे आपका प्रोक्रास्टिनेशन हर चीज़ में बढ़ता चला जाता है। और एक स्टेज आती है तब आप कोई भी काम करने से घबराते हैं। दैट मीन्स यू स्टॉप डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। आपका सिर्फ मन करता है कि मैं बेड में ही लेटा रहूं। आप ऐसी एक्टिविटीज़ भी करना बंद कर देते हैं जो आपकी फेवरेट थी, जो कभी आप एंजॉय किया करते थे, एंड यू स्टॉप डूइंग सच एक्टिविटीज़ ऑल्सो। अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें करना ही बंद कर दिया है। उसके कारण आपकी डेली प्रोडक्टिविटी कम आती जाती है और आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा ये काम हो नहीं सकता या मैं इसे कर नहीं सकता। और आपको लगता जाता है कि आप किसी काम को करने में विफल हो रहे हैं। आपको ये लगता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अब बिल्कुल ही कम हो गई है, और जो भी काम था जो आप पहले बड़े अच्छे से करते थे, आज आप वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डेली बेसिस पर कम होती जा रही है, क्योंकि आपने काम ही करना बंद कर दिया है। जो चीज़ें आप पहले बखूबी बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे इंटरेस्ट से आप करते थे, आज आपने वो काम भी करना बंद कर दिया है दोस्तों। और उस काम को जो आपके फेवरेट थे उन्हें कम करने के कारण आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी डिप करता गया और आपके अंदर आ गई आपकी सेल्फ हेट्रेड, मतलब कि अपने आप के लिए हेट। आप खुद को ही अच्छे नहीं लगते। आपके अंदर डेवलप हो गई फ्रस्ट्रेशन, और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण आप हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। आप दुनिया से दूर होते चले गए। आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी दूर रहने लगे और आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। आप हमेशा उस बेड पर ही लेटे रहते हैं। बस यही साइकिल है आपका डिप्रेशन का, यही साइकिल है आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो आपने प्रिजन क्रिएट कर लिया है उसका। और अल्टीमेटली ये ऐसे गोले में घूमता रहेगा, ये और बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आइसोलेशन में जाएंगे ये साइकिल और फिर से चलती रहेगी, एंड इट विल अल्टीमेटली टेक यू इनटू डीपर डिप्रेशन। एक्चुअली आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, जब आप काम कल पर टाल रहे हैं, तो आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि डिप्रेशन ऑलवेज स्टार्ट विद अ थॉट। आपके थॉट से ही सब कुछ इनिशिएट होता है। जो इमोशंस, जो फीलिंग्स आपको आ रही हैं, जो आपने काम करना बंद कर दिया, वो सब एक्चुअली आपके एक थॉट से शुरू होता है। सो आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर जब आपने काम करना बंद कर दिया कोई, तो उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस चल रही थी, क्या चल रहा था आपके माइंड में उस वक्त। कुछ भी चल सकता है। आप सोच सकते हैं कि क्या फ़ायदा है ये काम करने का, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम में सफल होऊंगा या मैं ये काम कर पाऊंगा। सो इससे बेटर मैं इस काम में फेल हूँ, इससे अच्छा तो यही है कि मैं बस बेड में लेटा रहूँ। कोई भी थॉट हो सकता है। इस टाइप का कोई भी थॉट आपके माइंड में चल रहा होगा, एंड दैट विल बी टेकिंग यू इनटू सम इमोशंस।
आपके अंदर कोई ना कोई इमोशन आ रहा होगा उस थॉट की वजह से। कोई भी इमोशन हो सकता है, जैसे कि बोरेडम, बोर हो रहे हैं आप उसमें, या आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वर्थलेस फील कर रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ में अब मन नहीं लगता, आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती जा रही है, आप किसी वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं या किसी वजह से डिस्करेज्ड हैं, आपके अंदर जो भी ये फीलिंग्स हैं ये रिजल्ट हो रही हैं आपके उस थॉट की वजह से। दोस्तों देख रहे हैं लिंक, आपका थॉट पहले आया, उस थॉट की वजह से ये इमोशंस आपके अंदर रन हो रहे हैं। सो आपको अपने थॉट को कंप्लीटली ऑब्जर्व करना है और देखना है कि उस थॉट की वजह से अब ये इमोशन आ रहा है, क्योंकि जो ये इमोशन आया ये रिजल्ट करेगा कि आप क्या एक्शन लेते हैं। आप बेड में लेटे रहे हैं या आपने वो काम नहीं करना है, आपने सोच लिया है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, सो वो सारा जो है, जो एक्शन आपने उसमें लिया, वो सब उस थॉट की वजह से आ रहा है। आप जो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं अकेला रहूंगा, ये सब आ रहा है उस एक थॉट की वजह से। देख रहे हैं कैसे आपके थॉट से आपके इमोशंस आए, आपके उस इमोशन से अब आपके एक्शंस आ रहे हैं और वो रिजल्ट कर रहे हैं कि आप एक आइसोलेटेड ज़िंदगी जिएं, आप एक डिप्रेस ज़िंदगी जिएं, या आप कुछ और करें। समझ रहे हैं उसका लिंक, कैसे आपके थॉट से आपके जो ये इमोशंस आए और आपके इमोशन से आपने क्या एक्शन लिया और उसका क्या रिजल्ट रहा आपकी ज़िंदगी पर। तो दोस्तों यही एक चक्रव्यूह है जो चलता रहता है। आप अपने अंदर घुटते चले जाते हैं और डीप डाउन डिप्रेशन में जाते रहते हैं।